दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के सितंबर तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 13% से ज्यादा बढ़कर 7,364 करोड़ रुपए दर्ज किया है। कंपनी का कहना है बेहतर मार्जिन, मजबूत कैश फ्लो और बेहतर डील्स की वजह से सितंबर तिमाही में उनके मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने निवेशकों के लिए 23 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। उधर अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो के नतीजे उम्मीद से खराब रहे। सितंबर तिमाही के दौरान विप्रो का मुनाफा करीब 2.5% घटकर यानी 3246 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। सर, इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे क्या कुछ बता रहे हैं? साथ ही सर ये भी समझाइएगा कि इन शेयरों पर दबाव क्यों है? इन्फोसिस के नतीजे उतने खराब नहीं थे ब्रज, जितना माना जा रहा था। नतीजे ठीक ठाक हैं। अगर हम इसका प्रिंट देखें तो करीब करीब 67% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ी है। $3.1 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिखाई पड़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% पर स्टेबल हैं। रेवेन्यू गाइडेंस अगले साल का 2 से 3% बढ़ाया गया है। ईबिटा मार्जिन गाइडेंस भी 20% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 13% बढ़ा है। लेकिन बाजार को इन्फोसिस के नतीजे प्रभावित नहीं कर पाए या कि बाजार इससे निराश रहा। शायद बाजार को आने वाले समय में अमेरिका के बाजार में मांग कम होने के कारण, नए इमिग्रेशन नियमों के कारण इन्फोसिस के गाइडेंस पर भरोसा नहीं हो रहा है। इन्फोसिस अपनी ग्रोथ को या अपने प्रॉफिट को बरकरार रख पाएगी, इसकी चुनौती दिखाई दे रही। और इसलिए इन्फोसिस का स्टॉक आज शुरुआती कारोबार में करीब 1%, 1.5% तक गिर गया। बाजार ने काफ़ी कंजर्वेटिव आउटलुक अपनाया इन्फोसिस के नतीजों को लेकर। विप्रो की स्थिति थोड़ी जटिल थी। इन्फोसिस जितने अच्छे नतीजे विप्रो के नहीं थे। विप्रो का नेट प्रॉफिट 1.2% बढ़ा, आमतौर पर फ्लैट ही था। सीक्वेंशली अगर आप देखें तो कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। बाजार का एक्सपेक्टेशन थोड़ा इससे ज़्यादा था। रेवेन्यू में भी बहुत मामूली बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक ठाक है। कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ का आकलन तो दिया है, लेकिन विप्रो की स्थिति फिलहाल नतीजों में चुनौतीपूर्ण दिख रही है। तो बाजार ने सजा दी। 4 से 5% के आसपास स्टॉक सुबह के कारोबार में टूटा।